हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को विजिट नहीं किया तो चैनल पर आइए, यहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने कैटेगरी वाइज वीडियोस अपलोड करके रखे हैं। प्लेलिस्ट का नाम देखकर भी आपको पता लग जाएगा कि वो रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट में किस तरह के वीडियोस है। तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप ये वीडियोस देख लीजिए। और अगर आपको चैनल पे कुछ भी मीनिंगफुल लगता है और अगर आपको लगता है कि चैनल पे जो भी हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे आपके नॉलेज में गेन हो रहा है, तो ये आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर सब्सक्राइब करते तो रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड बुक्स में इंटरेस्ट है तो अमेजोन पर आकर ये मेरा नाम डाल दीजिए और सर्च पे क्लिक करने के बाद अब तक जितने भी मैंने बुक्स पब्लिश किए हैं आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे भी हमने बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है। उसके ही साथ जो अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज रहते हैं, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर मल्टीबैगर स्ट्रेटेजीज, तो हर अलग तरह के स्ट्रेटेजीज के ऊपर, चार्ट पैटर्न्स के ऊपर और टेक्निकल इंडिकेटर्स के ऊपर हमने बुक पब्लिश करने की कोशिश की है। हिंदी में भी एक बुक पब्लिश किया है दोस्तों, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है स्टॉक मार्केट एंड टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पे आइए दोस्तों, और जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे भी आप फ़ायदा लेने की कोशिश कीजिए दोस्तों। लेकिन जो भी हमने इन्फॉर्मेशन या रिस्पेक्टिव बुक्स में प्रोवाइड की है उसे आप एजुकेशनल पर्पज़ ही कंसिडर कीजिएगा दोस्तों। और एक बात, अगर आपको मेरा एजुकेशनल स्टॉक वॉलेट ज्वाइन करना है तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्टॉक वॉलेट में मैं हर वीकेंड में मेरी जो भी स्टॉक के ऊपर की स्टडी है आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। जो भी हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे वो इक्विटी सेगमेंट के लिए रहेगा। उस टेक्निकल एनालिसिस में हम जो स्टॉक सिलेक्ट करेंगे उसके सिलेक्शन के पीछे का रीजन, उसमें हमें कहाँ पे बाय करना है, टारगेट किस तरह से कैलकुलेट करना है और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होने वाला है, इस तरह की इंफॉर्मेशन हम डिस्कस करते रहते हैं। स्टॉक वॉलेट हमारा पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा और स्टॉक वॉलेट में हम जो भी इंफॉर्मेशन डिस्कस करते रहते हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज है। दोस्तों, अगर आपको फर्दर क्वेरीज रहेंगे तो आप नीचे मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टाइटल है लाइव चार्ट पे स्विंग लो का आइडेंटिफिकेशन कैसे करें। दोस्तों, जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं और जब भी हमें ट्रेडिंग करते समय अगर कोई स्टॉक में हमें अच्छा खासा बाय सिग्नल मिलता है और मान लीजिए हम उसमें पोजीशन भी बना लेते हैं, तो हम वहाँ पे हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस डिफाइन करते हैं। लेकिन जब भी स्टॉक हमारी डायरेक्शन में जाने लगता है तो लाइव चार्ट पे हम स्विंग लो जो नए नए चार्ट पे बनते रहते हैं उसका हम आइडेंटिफिकेशन सही तरीके से नहीं कर पाते। दोस्तों, अगर हम स्विंग लोस का आइडेंटिफिकेशन सही तरीके से कर पाएंगे तो हम ट्रेलिंग भी अच्छी तरह से कर पाएंगे। ट्रेलिंग करने के बहुत सारे तरीके रहते हैं। कोई मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल करता है, कोई चार्ट पैटर्न्स का सहारा लेता है, कोई कैंडल के ब्रेकआउट का इस्तेमाल करके कर लेता है, कोई कैंडल के लो के भी ऊपर स्टॉप लॉस का कंटिन्यूस बेसिस पे शिफ्टिंग करते रहता है। तो अलग अलग तरीके रहते हैं ट्रेलिंग के। तो हम यहाँ पे जो ट्रेलिंग का तरीका देखने वाले हैं वो स्विंग लो का रहेगा। यानी कि चार्ट पे जो भी स्विंग लो बनने वाले हैं तो वो स्विंग लो का हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे और वो स्विंग लो के नीचे हम हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस शिफ्ट करेंगे। यानी कि हमारी ट्रेडिंग जो रहने वाली है वो शॉर्ट टर्म के लिए एप्लीकेबल रहेगी। पोजीशन बनाने के बाद हम टारगेट तक आने के लिए कम से कम हमें ट्रेलिंग करना ज़रूरी होता है। अगर हम स्टॉप लॉस पे ही इंतज़ार करेंगे और स्टॉक हमारी डायरेक्शन में जाएगा और टारगेट के नज़दीक जाकर अगर वहाँ से रिवर्स हो जाता है तो हमारा प्रॉफिटेबल जो पोजीशन रहती है वो लॉस में कन्वर्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर उस तरह के सिचुएशन में अगर हम कंटिन्यूस बेसिस पे अगर ट्रेलिंग करेंगे तो धीरे धीरे हमारा लॉस भी कम होते जाएगा और फिर आगे जाकर वो हमारी बाइंग प्राइस के भी ऊपर जाएगा ट्रेल। तो अगर स्टॉक नीचे आता है तो हम प्रॉफिट में भी बाहर आएंगे। और मान लीजिए कुछ दिनों के लिए हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं होता और स्टॉक में अच्छी खासी मूवमेंट आती है तो हमें प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो जाएगा। और मान लीजिए टारगेट पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करके रिमेनिंग क्वांटिटीज को हम ट्रेल पे लगा देंगे और ट्रेल हमारा बहुत दिनों तक अगर हिट नहीं होता तो हम कोई स्टॉक में इस तरह की मूवमेंट आती है कि बहुत सारा प्रॉफिट भी हमें उस तरह के सिचुएशन में मिलने की संभावना रहती है। तो ये पर्टिकुलर वीडियो में हम स्विंग लोस का आइडेंटिफिकेशन किस तरह से किया जाए ये इन्फॉर्मेशन देखेंगे। दोस्तों, जब भी हम बैक टेस्टिंग करते हैं और ऑलरेडी चार्ट प्रिपेयर रहता है तो वहां पे हमें अच्छी तरह से समझ में आता है कि स्विंग लो कहाँ पे है। लेकिन लाइव चार्ट पे जब भी कैंडल स्टिक प्रिपेयर होते रहते हैं तो वहां पे
बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है स्विंग लो को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि हमें स्विंग लो अगर अच्छी तरह से लाइव चार्ट पे समझ में आते हैं तो ही हम अच्छी तरह से ट्रेलिंग कर पाते हैं और फिर मैक्सिमम प्रॉफिट भी बुक कर पाते हैं। तो आज के दिन में मुझे एक स्टॉक नजर आया है कि जो एक स्विंग लो पे ट्रेड कर रहा है और उसके हिसाब से हम अगर इसकी क्लोजिंग अच्छी तरह से होती है तो हम हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस शिफ्ट कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली वो किस तरह से किया जाए वो समझ लेने के लिए मैं यहाँ पे एक लाइव चार्ट का एग्जांपल करके लेकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों अभी ये एनालिसिस शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर आपको हमारे चैनल की मेंबरशिप चाहिए तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन के बाजू में आपको एक ज्वाइन बटन मिल जाएगा। उस पर क्लिक करने के बाद आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। तो चलिए अभी मैं डायरेक्टली चार्ट ओपन करता हूँ। तो दोस्तों आपके सामने जो चार्ट ओपन किया है वो है MHRIL का। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक का नाम। अभी ये स्टॉक का सिलेक्शन हमने कुछ दिनों पहले किया था, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है कि स्विंग लो को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, यानी कि ट्रेलिंग किस तरह से करनी है वो देखने के लिए ये स्टॉक का मैंने सिलेक्शन किया है। ऑलरेडी ये स्टॉक का सिलेक्शन मैंने कब किया था मैं आपको पहले बता देता हूँ, और फिर आज के दिन में हमें स्विंग लो का पॉइंट भी किस तरह से मिल रहा है ये भी बता देता हूँ। तो ये स्टॉक का सिलेक्शन हमने ये कैंडल पे किया था, राइट। तो इस तरह की बड़ी वाली कैंडल मिल गई थी और नीचे वॉल्यूम भी बढ़िया मिल गया था। और चार्ट पैटर्न अगर आपको डबल बॉटम चार्ट पैटर्न मालूम होगा तो यहाँ पे एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बॉटम बन गया था, उसके बाद यहाँ पे एक बॉटम हमें मिल गया था। तो ये दोनों बॉटम को अगर आप देख लेते तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करते तो कंटिन्यूसली चार्ट लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा था, लेकिन ये लेवल पे आने के बाद उसने लोअर टॉप लोअर बॉटम का जो पैटर्न था उसको कन्वर्ट करके यहाँ पे उसने अप्रोक्सीमेटली इक्वल बॉटम बना दिया। जब भी चार्ट पे इक्वल बॉटम बनते हैं और वो दो बॉटम रहते हैं तो हम उसे डबल बॉटम कहते हैं। अगर वहां पे तीन बॉटम रहेंगे तो हम उसे ट्रिपल बॉटम भी कहेंगे। तो हमें यहाँ पे डबल बॉटम का पैटर्न मिल गया था। तो ये पैटर्न के हिसाब से बुलिश कैंडल के हिसाब से और वॉल्यूम के हिसाब से हमने इसका सिलेक्शन किया था। इसके एनालिसिस के हिसाब से हम इसके हाई के ऊपर बाय करेंगे और कैंडल के लो के, या तो ये स्विंग लो जो भी रहेगा इसका ये पूरे जो भी कैंडल्स बने थे उसका जो भी मैक्सिमम लो अगर मैं ये कैंडल कंसिडर करता हूँ इससे भी ज्यादा कंपैरेटिवली इसका लो नीचे था तो इसके लो के नीचे हम हमारा स्टॉप लॉस शिफ्ट करेंगे। ये ट्रेडिंग हमारी थोड़ी शॉर्ट टर्म के लिए होने वाली है, यानी कि अ, एक हफ्ता दो हफ्ता एक महीना दो महीना तीन महीना जिस तरह से हमारा ट्रेल शिफ्ट होते रहता है। और मान लीजिए हमारा ट्रेल हिट नहीं होता तो हम कभी कभी उसको ट्रेल को लेके जाएंगे तो दो तीन महीने तक भी हमारी इसमें होल्डिंग बन सकती है, लेकिन हमें प्रॉपरली ट्रेलिंग भी करना पड़ेगा। तो इस तरह की सिचुएशन में हमने ये कैंडल के हाई के ऊपर की हमारा बाय होना चाहिए। ये कैंडल की ये इसका लो, ये तीन चार कैंडल अगर हम देखेंगे तो इसके लो के नीचे है, यानी कि कंपेरेटिवली देखेंगे तो इसका लो सबसे नीचे तो इसके लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। और टारगेट के लिए अगर हम कहेंगे तो 1:2 तक आप टारगेट कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन इन बिटवीन हमें ट्रेलिंग भी शिफ्ट करना होगा। तो ट्रेलिंग किस तरह से करना है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये दो कैंडल बहुत ही बुलिश बन गए। तो हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी इतना प्रॉफिट मिल रहा है तो यहाँ से बाहर आए क्या। लेकिन इनिशियल लेवल पे जब भी हम बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स रहते हैं तो इस तरह का कंफ्यूजन होते रहता है। लेकिन प्रैक्टिस के साथ एक्सपीरियंस के साथ हमें समझ में आता है कि स्टॉक थोड़ा जब भी उसका अप ट्रेंड शुरू होता है उसमें अपर साइड की मूवमेंट आती है तो वो वर्टिकली मूव नहीं होगा, वो कभी भी हायर टॉप हायर बॉटम बनाते बनाते मूव होगा। यानी कि वो इस तरह से एक हायर टॉप हायर बॉटम बनाएगा फिर हायर टॉप हायर बॉटम बनाएगा, इस तरह से वो हायर टॉप हायर बॉटम बनाते बनाते ट्रेड करता है। हमने यहाँ पे बाइंग की होगी तो हमें जब भी इसका हायर बॉटम बनता है तो यहाँ पे हमें ट्रेल शिफ्ट करना चाहिए, फिर अगले हायर बॉटम पे यहाँ पे शिफ्ट करना चाहिए, फिर यहाँ पे शिफ्ट करना चाहिए। और इस तरह से शिफ्ट करते करते मान लीजिए हमने यहाँ पे शिफ्ट किया और यहाँ पे वो इसको क्रॉस किया तो हम यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ तो यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक करके बाहर आएंगे। तो इस तरह से हमें करना चाहिए। अभी ये फिगर को देखेंगे तो हमें आसानी से समझ में आता है, लेकिन लाइव चार्ट पे थोड़ा समझने के लिए डिफिकल्ट रहता है। अभी दोस्तों ये लाइव चार्ट पे मैं बता रहा हूँ, आप नीचे टाइम भी देख सकते हैं। अभी ये टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पे जिस तरह से ये कैंडल प्रिपेयर हो रही है उसके हिसाब से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। इसकी अभी क्लोजिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अभी यहाँ पे हमें क्या देखना है कि जब भी स्टॉक एक टॉप बनाता है और फिर बॉटम बनाने के बाद एक बुलिश कैंडल का प्रिपरेशन करता है, नीचे वॉल्यूम भी अच्छा रहेगा तो हमारे लिए बेटर रहेगा। लेकिन अगर बुलिश कैंडल भी बन जाती है तो हमारे लिए एक हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को शिफ्ट करने का मौका रहता है, यानी कि हमारा पहला स्टॉप लॉस था यहाँ पे। तो जब भी इस तरह की डाउनवर्ड साइड की मूवमेंट आती है और एक बुलिश कैंडल बन जाती है तो ये जो दायरा बन गया था इस तरह का ये जो दायरा बन गया था तो ये दायरे में हमें इस तरह की कैंडल ढूंढनी है कि जिसका लो सबसे ज्यादा नीचे होना चाहिए। तो ये इस तरह की जो मूव आई थी इसमें अगर हम देखेंगे तो ये कैंडल का लो सबसे नीचे था। तो पहला स्टॉप लॉस हमारा ये कैंडल के नीचे था, उसे हम शिफ्ट करके ये कैंडल के लो के नीचे लेके आएंगे।
लेकिन ये कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे बुलिश बननी चाहिए। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो इस तरह से हमें बुलिश सिग्नल दिख रहा है, तो हमें इमीडिएट बेसिस पे यहाँ पे शिफ्ट नहीं करना चाहिए, कैंडल की क्लोजिंग हमें देखनी चाहिए। कंडीशन क्या है, ये कैंडल अगर अभी जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि ट्रेडिंग चालू है, अभी हमें एंड ऑफ द डे फिर से देखना पड़ेगा कि जब भी मार्केट क्लोज होता है और मार्केट क्लोज होने के बाद इस तरह की हमें ग्रीन बुलिश कैंडल मिल जाती है, तो हम हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। यानी कि स्विंग लो पे हम हमारा ट्रेलिंग किस तरह से करेंगे, जब भी मोमेंटम आएगा यहाँ पे, फिर एक फॉल आएगा यहाँ पे और उसके बाद एक बुलिश कैंडल बनेगी, तो वहां पे जो भी एक इस तरह से हमें मूवमेंट मिली थी, राइट, एक वी शेप की मूवमेंट मिली थी, तो उसमें हम कैंडल्स के लो कंपेयर करेंगे और जिसका भी लो सबसे ज्यादा नीचे था उसके नीचे हम यहाँ से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस शिफ्ट करके यहाँ पे लेके चलेंगे, राइट। तो इस तरह से हम ट्रेल करते जाएंगे। अभी मान लीजिए कि ये बुलिश कैंडल बन जाती है, तो हम इमीडिएट बेसिस पे हमारा स्टॉप लॉस शिफ्ट करके यहाँ पे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ये नया स्टॉप लॉस हमारा बन जाएगा जिसे हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहेंगे, राइट। अभी इसके बाद इस तरह की सिचुएशन बन सकती है कि इसका हाई ब्रेक होगा, फिर उसमें फर्दर अपर साइड की मूवमेंट आएगी और ये भी हाई था उसका, ये भी हाई ब्रेक होगा और ये भी हाई ब्रेक होने के बाद फिर से वो इस तरह से हायर टॉप हायर बॉटम बनाते बनाते जाएगा। तो हमें क्या करना है कि जो भी मूवमेंट डाउनवर्ड साइड में आती है और जो भी फिर एक बुलिश कैंडल बनती है, तो ये जो वी शेप बना था उसके लो के नीचे हमें हमारा ट्रेल शिफ्ट करना है। तो इस तरह से हम करते जाएंगे तो धीरे धीरे हमारा स्टॉप लॉस भी शिफ्ट होते जाएगा, तो हमारा लॉस भी कम होते जाएगा और फिर हमारे बाइंग प्राइस के ऊपर हमारा ट्रेलिंग शिफ्ट होता है, तो फिर धीरे धीरे हमारा लॉस का कन्वर्जन प्रॉफिट में भी हो जाएगा। और मान लीजिए कि बहुत सारे दिनों के लिए हमारा ट्रेल हिट नहीं होता और बाद में जाकर ट्रेल हिट होता है, तो हमें प्रॉफिट भी बहुत सारा मिलेगा, जो कि हमारा टारगेट मान लीजिए यहाँ पे रहेगा और ट्रेल यहाँ पे हिट होगा, तो हमने जो भी एक्सपेक्टेड किया था प्रॉफिट का, उससे भी ऊपर जाकर हमारा प्रॉफिट बन जाएगा, उसमें भी हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलने की संभावना हो जाती है। तो इस तरह से हम लाइव चार्ट को देखकर हमारा ट्रेल शिफ्ट कर सकते हैं। अभी आपको इतना ही देखना है कि क्लोजिंग मार्केट क्लोज होने के बाद इस तरह की ये बुलिश कैंडल ग्रीन में बन जाती है, तो आपको ट्रेल शिफ्ट करना है यहाँ पे, इसके नीचे यहाँ का ट्रेल हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और कुछ दिनों के लिए आपको ऑब्जर्व करना है कि ये ट्रेल हिट होता है कि अगर ये ट्रेल हिट नहीं होता और इस तरह का पैटर्न ऊपर जाकर फिर से बनता है, तो हम हमारा ट्रेल यहाँ से फिर वो नए स्विंग लो पे शिफ्ट करेंगे। तो इस तरह से हम लाइव चार्ट पे चार्ट को अच्छी तरह से समझकर हमारा ट्रेल शिफ्ट करते हैं और स्टॉक में से मैक्सिमम प्रॉफिट भी हम कमा सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्ट वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको समझ में आया होगा कि स्विंग लो का हम आइडेंटिफिकेशन लाइव चार्ट पे किस तरह से करते हैं और हमारी ट्रेलिंग भी किस तरह से हम कर सकते हैं। तो दोस्तों कोई लोग क्या करते हैं कि स्विंग लो का आइडेंटिफिकेशन ट्रेलिंग करने के लिए भी करते हैं और कोई लोग अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हमने पोजीशन नहीं बनाई होगी, तो ये कैंडल पे भी वो अलग से पोजीशन बना लेते हैं और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाकर फिर वो आगे की मूवमेंट को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो अलग अलग तरह के ट्रेडर्स रहते हैं, अलग अलग तरीके की वो ट्रेडिंग करते रहते हैं, राइट। लेकिन हमारा ये वीडियो का इंटेंशन इतना ही था कि लाइव चार्ट पे स्विंग लो हमें किस तरह से आइडेंटिफाई करना चाहिए। मे बी आप उसे उसे ट्रेडिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं या तो आप नई पोजीशन बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि स्विंग लो का आइडेंटिफिकेशन करके वहां पे एक तो आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए या तो आप उसे ट्रेलिंग के लिए इस्तेमाल कर दीजिए। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। दोस्तों अभी हमने लाइव चार्ट का एनालिसिस किया है, तो डिस्क्लेमर बताना जरूरी है। तो दोस्तों एज ए डिस्क्लेमर इस चैनल पे हम जो भी डिस्कस करते रहते हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज है, तो आप इसे एजुकेशनल पर्पज ही ले लीजिएगा, इसको देखकर आप प्लीज ट्रेड मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।